नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मेरी उम्मीदों की दुनिया चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनीष सिंह राजपूत आपके लिए लेके आया हूँ एक नया शीर्षक, अहंकार। अहंकार एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान के भीतर चल रही है। कल्पना कीजिए, एक शांत रात, आसमान में तारे हैं, हवा बिल्कुल धीमी है और एक छोटा सा बच्चा पहली बार इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है। उसने अभी किसी को पहचाना नहीं है। उसे नहीं पता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन अपना है, कौन पराया। वह सिर्फ देख रहा है, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं है, कोई तुलना नहीं, कोई जलन नहीं, कोई मैं नहीं। वह भूखा होता है तो रो लेता है, नींद आती है तो सो जाता है। वह बिल्कुल शांत है, जैसे कोई संत, जैसे कोई बुद्ध। लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलनी शुरू होती है। समाज उस मासूम बच्चे को नाम देता है, कहता है तुम्हारा नाम कृष्ण है, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम इस जाति के हो, ये तुम्हारा धर्म है। फिर उसे सिखाया जाता है ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसे बनोगे तो लोग इज्जत देंगे, वैसे बनोगे तो लोग तुम्हें छोटा समझेंगे। धीरे धीरे उसके भीतर एक मैं पैदा होने लगता है और यही मैं धीरे धीरे अहंकार बन जाता है। अहंकार क्या है? अहंकार कोई सिंह वाला राक्षस नहीं है। अहंकार एक विचार का बना हुआ पुतला है जिसे हमने खुद बनाया है और फिर उसी को सच मान बैठे हैं। जब इंसान सोचने लगता है मैं सही हूँ, मेरी जाति सबसे अच्छी है, मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मेरी इज्जत सबसे जरूरी है, मैं सबको हरा दूंगा, लोग सिर्फ मेरी तारीफ करें, तो समझ लेना अहंकार जन्म ले चुका है। जब कोई हमारी आलोचना कर दे और हमें भीतर आग लग जाए, जब कोई हमारी इज्जत कम कर दे और हम टूट जाए, जब कोई हमें गलत कह दे और हम लड़ने मरने पर उतर आए, तो चोट हमें नहीं लगी होती, चोट हमारे अहंकार को लगी होती है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। उसे चाहिए सबसे बड़ी कुर्सी, सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा ताकत। वह हमेशा जीतना चाहता है, चाहे गलत होकर भी क्यों न जीतना पड़े। और सबसे खतरनाक बात, अहंकारी इंसान हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है लेकिन कभी खुद को नहीं देखता। धीरे धीरे यही आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान एक पल के लिए भी यह नहीं सोचता कि कहीं गलती मेरी तो नहीं। लेकिन जिस दिन इंसान दूसरे को छोड़कर खुद को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। और सबसे गहरी बात यह है कि बदलने के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे झूठे मैं को छोड़ना जरूरी है जिसे हमने पकड़ रखा है। अहंकार हमेशा संघर्ष में जीता है। वह कहता है मुझे उससे जीतना है, मुझे खुद को साबित करना है, मुझे सबसे ऊपर पहुंचना है। और जब तक ये जीत हार चलती रहेगी, शांति हमेशा हमसे दूर रहेगी। शांति को लाना नहीं पड़ता, वह पहले से मौजूद है। जैसे एक बंद खिड़की खोलते ही रोशनी अंदर आ जाती है, वैसे ही अहंकार हटते ही शांति प्रकट हो जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, अगर मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चल रहे हैं तो उनका आधार मोबाइल है। अगर जमीन ना हो तो मकान खड़ा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही अहंकार का भी एक आधार है और वह आधार है मन। मन ही वह जगह है जहां अहंकार पनपता है। अब सोचिए, एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके भीतर कोई तनाव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह समाज के विचारों को सच मानने लगता है, वैसे वैसे उसके भीतर दुख जन्म लेने लगता है। फिर उसके भीतर ईर्ष्या आती है, जलन आती है, तुलना आती है, हार
बार जीत आती है और फिर शुरू होता है डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, मानसिक और शारीरिक बीमारियां। फिर इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है। कोई कहता है डॉक्टर बन जाओ, अफसर बन जाओ, बड़ी पोस्ट मिल जाएगी तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिलता भी है। लेकिन समस्या सम्मान मिलने में नहीं है, समस्या उस सम्मान पर निर्भर हो जाने में है। क्योंकि जो खुशी बाहर से मिलती है उसके छीन जाने का डर भी उतना ही बड़ा होता है। फिर इंसान दुख से बचने के लिए भागता है, कोई मूवी देखने लगता है, कोई घूमने चला जाता है, कोई आश्रम, कोई गुरु के पास, कोई मंदिर। लेकिन दुख खत्म नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए दब जाता है। फिर एक दिन पहले से भी ज्यादा ताकत से वापस लौट आता है। और यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। वह सोचता है मेरी समस्या का समाधान कहीं बाहर मिलेगा, किसी किताब में, किसी गुरु में, किसी मंदिर में, किसी मंत्र में। लेकिन सच्चाई यह है, समस्या बाहर नहीं है तो समाधान भी बाहर नहीं मिलेगा। अगर बाहर समाधान होता तो बुद्ध को भी किसी मंदिर में मिल गया होता। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने खुद को देखा, और यही पूरी यात्रा का सार है। अब आपके मन में सवाल आ सकते हैं, क्या समाज में रहते हुए अहंकार से बचा जा सकता है? क्या बिना अकड़ के लोग इज्जत देंगे? क्या गुरु मदद नहीं कर सकते? क्या भगवान जवाब नहीं दे सकते? देखिए, कोई गुरु, कोई किताब, कोई मंदिर आपकी जिंदगी का ठेका नहीं लिए बैठा है। वे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। राम और राम। ये रहे अहंकार पे आधारित हमारे तरफ से कुछ बनाए गए नोट, और आशा करता हूँ मैं अपनी निरंतरता आपके समक्ष इसी तरह बनाए रखूं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ सके।